हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रोकरेज स्टॉक की। ब्रोकर हैं जो, इनका नाम आपने सुना ही होगा, हो सकता है आपने एफबी यूज़ करा हो। तो स्टॉक का नाम है एंजल वन। इसके Q4 के नंबर्स आ रहे हैं, वो जानेंगे। उससे पहले स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। एनएससी की अगर हम बात करें तो एनएससी पे एंजल वन 300 रुपये 73 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जो 8 रुपये के आसपास की बढ़त एक दिन में दिखा रहा है। 2.78% के आसपास की बढ़त है। अभी मार्केट ऑन है, इसलिए नंबर्स थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा ये। 1 वीक में बात करें तो 19 रुपये की बढ़त, 1 मंथ में बात करें तो 82 रुपये की बढ़त, 3 महीने में बात करें तो 24 रुपये 21 पैसे की बढ़त, अगर 6 महीने की बात करें तो 53 रुपये 55 पैसे की बढ़त है, जो कि 21.70% 6 मंथ में होता है। 1 ईयर में देखें तो 79.97 की बढ़त है, जो 36.33% एक साल में है। ओवरव्यू की बात करें तो मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर 31.76, सेल ऑर्डर से 68.27। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 298 रुपीज़ का आज का लो लगाया हुआ है और 305.61 का आज का हाई लगाया हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 208.63 का 52 वीक लो है। 52 वीक हाई की बात करें तो 328.50 52 वीक हाई है। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो 26,634 करोड़ का फंडामेंटल्स में मार्केट कैप है। पीई रेशो 34.60 का पीई रेशो है। इंडस्ट्री पीई 37.72 का है। पीवी रेशो 4.58 का थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को पीवी रेशो। बाकी पीई रेशो तो लगभग बराबर ही है, 1-2 रुपये का ही अंतर है, तो कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.77। अगर 0.5 के और नीचे होता तो और अच्छा रहता है स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13.46%। ईपीएस की बात करें तो 8.45। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे 1.63%। डिविडेंड यील्ड भी ठीक है। बुक वैल्यू 63 की है और स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 301 रुपये पे। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स में देखें क्वार्टरली लगातार रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ईयरली भी रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें शेयर होल्डर पैटर्न की, तो शेयर होल्डर पैटर्न में रिटेल एंड अदर्स के पास 40.56% का स्टेक है। प्रोमोटर्स के पास 28.87% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास 15.74% का स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 12.45% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 2.38% का स्टेक है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास मतलब सभी जगह से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, बट प्रॉब्लम जो मेरे को दिखाई दे रही है वो प्रोमोटर्स के पास 28.87% का स्टेक है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जिनमें प्रोमोटर्स का स्टेक कम होता है वो कंपनी में थोड़ा कम ट्रस्ट, स्पेशली मैं तो करता हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ और ये बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। टेक्निकल्स की बात करें तो 13 में से 1 बेयरिश है, 1 न्यूट्रल और 11 बुलिश है। इवेंट देखते हैं तो इवेंट में कंपनी ने डिविडेंड दिया या स्प्लिट दिया था फेब में। अरे बढ़िया कंपनी लगी है मेरे को, तो बढ़िया डिविडेंड देती है, बढ़िया स्प्लिट देती है। न्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूज़ देखते हैं। अब हम पहले इसकी Q4 के नंबर देखेंगे। तो Q4 के एंजल वन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही 31 मार्च 2026 को समाप्त मजबूत नतीजे दर्ज किए, जिसमें समेकित शुद्ध लाभ में वार्षिक आधार पर 83.5% की वृद्धि दर्ज की गई है और रुपये 320.2 करोड़ तक पहुंच गया है। तो मतलब शुद्ध लाभ में वार्षिक आधार पर 83.5% की ग्रोथ हुई है, जो 320.2 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि कुल राजस्व में वार्षिक आधार पर, जबकि टोटल रेवेन्यू में वार्षिक आधार पर 38.2% की वृद्धि दर्ज की गई है और 1459.4 करोड़ तक पहुंच गया है। यह वृद्धि ग्राहकों की बढ़ती सक्रियता और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग के कारण हुई है, जिससे एबिटा मार्जिन बढ़कर 41% हुआ है। बोर्ड ने गैर संचारी शेयरों के माध्यम से 1500 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 320.2 करोड़ पहुंच गया है, जो 32,023.7 मिलियन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 83.5% और तिमाही दर तिमाही क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% बढ़ा है। राजस्व की बात करें तो समेकित कुल राजस्व 1459.4 करोड़ रहा है, जो 14,594.22 मिलियन रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38.2% अधिक है। एबिटा की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 32% के मार्जिन की तुलना में 41% मार्जिन के साथ 74.6% बढ़कर ₹598 करोड़ हो गया है।
वेल्थ मैनेजमेंट शाखा ने AUM में तिमाही आधार पर 22.7% की वृद्धि दर्ज की, जो बढ़कर ₹10,080 करोड़ 100.8 अरब हो गया है। ग्राहक वृद्धि की अगर बात करें तो कुल ग्राहक उधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 19 लाख से अधिक हो गया है। तो और अभी इनके जो योजनाएं चल रही हैं, बोर्ड ने गैर परिवर्तनीय डिवेंचर के माध्यम से 1500 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दी है। भविष्य की विकास पहलों के लिए बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। तो ये गाइस इस स्टॉक को लेके Q4 के नंबर्स हैं। और अब हम इसके न्यूज़ देखते हैं। Q4 में देख सिटी रीअफर्म बाय ऑन एंजल वन। सिटी ने टारगेट दिया है एंजल वन पे 340 का, सिटिंग 84%। उन्होंने बोला ईयर ऑन ईयर पेट है ग्रोथ इन चौथे क्वार्टर में। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम, रिटेल एक्टिविटी 31% ईयर ऑन ईयर, ऑर्डर ग्रोथ, MTF बुक फैल। तो ये इन्होंने टारगेट देके रखा हुआ है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन Q4 प्रॉफिट जो है जंप्स हुआ है 83.5% ईयर ऑन ईयर टू 320 करोड़। रेवेन्यू सर्ज हुआ है 38.2% टू 1459 करोड़। बोर्ड अप्रूव्स, ये मैंने बता दिया, इंक्रीजिंग बोरोइंग लिमिट टू ₹200 बिलियन। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया न्यूज़ है। बस कंपनी ने इस बार कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं करा अभी तो इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।